की बात की जाए कादिर, जिस तरह से आपने बताया कि वो आउट हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वो वही गलती दोहरा रहे हैं जो पहले दोहराते आए हैं, जिसकी वजह से वो कम रन्स के ऊपर हमें आउट होते नजर आए हैं, या कुछ बेहतरी नजर आई है उनकी फॉर्म में, उनकी टेक्निक में? देखें, बाबर हमेशा से ही उसी बॉल पे फंसता है जो उनकी मुतअद्दिद मरतबा नोट की गई है, चाहे वो स्पिन बॉल हो या फास्ट बॉलर की बॉल हो। अंदर आते बॉल पर बाबर जो है वो थोड़ा सा घबराता है, लैग करता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी हद तक आउट करने का सामना होता है और परेशानी भी होती है खेलते हुए। हालांकि उनकी जो लेग साइड पे जो फ्लिक शॉट है वो बड़ी अच्छी है, पक्की है, लेकिन जो फास्ट बॉलर है को अंदर आते बॉल पर उनको आउट करता है, जबकि स्पिनर जो है वो भी जब पैड पे लगती है बॉल, उस पे ज्यादातर हमें बाबर को आउट होते देखा है जा सकता है। शाहीन ने जो बॉल किया, शाहीन ने अपना टिपिकल जो पहला ओवर किया, दूसरा ओवर किया, वो इसी तरह एक बॉल बाहर किया, दूसरा अंदर किया, तो बाबर जो है वो उसके बाद रिसीव हुए और पैड पे खाने के बाद LBW आउट हुए और बाहर जो है वो पवेलियन की तरफ वापस चले गए। तो बाबर को ये वाली गलतियां बार बार दोहरानी नहीं चाहिए। हालांकि सीनियर बैटर है, पूरी दुनिया में उनका नाम है, रैंकिंग में उनका नाम है, जबकि बाबर आजम मुतअद्दिद मरतबा हमें देखा जा सकता है कि या तो अंदर आते वाली बॉल पे आउट होते हैं या शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर खड़ा होता है, उस पर पुल शॉट खेलते हुए वहां पर जो है वो कैच आउट हो जाते हैं। तो ये चीजें अगर हमें नजर आ रही हैं तो फिर कोचिंग स्टाफ को भी नजर आनी चाहिए और बाबर आजम को खुद भी बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। शायद बाबर ने मुतअद्दिद मरतबा ये भी कहा है कि मुझे ज्यादा पता है और मैं कोचिस जो है वो उनसे जो है वो हट के ट्रेनिंग करना चाहता हूं, और मुतअद्दिद मरतबा गनी इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग करते देखा जा सकता था बाबर को, जबकि LCC ग्राउंड में इनफरादी तौर पर भी बाबर जो है वो मुतअद्दिद मरतबा खुद भी ट्रेनिंग करते दिखाई दी है, किसी कोच के साथ बाकायदा तौर पर उस तरह ट्रेनिंग करते दिखाई नहीं दी है, जो कि एक जो है वो आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, अगर आपके पास थोड़ा सा आप उसमें बैटिंग टेक्निक में आप बेहतरी नहीं ला रहे, तो फिर आपको कोचेस की मदद लेनी चाहिए। कोई भी अगर सीखने का अमल देखे सारी जिंदगी जारी रहता है और बाबर के लिए यही चीज है कि उसको सीखना चाहिए और अपनी गलती बार बार दोहरानी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मांग है बाबर आजम और पूरी दुनिया की तवक्कुआत बाबर आजम के साथ है, तो इसलिए बाबर को चाहिए कि लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे। चाहे ऊंच नीच इंसान की जिंदगी में आते रहते हैं, अगर उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी तो उसको बेहतर बनाने की जरूरत है और उनकी फॉर्म एक दो कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, गुजरावाला से इमरान बात कर रहा हूँ। जी जी इमरान, फरमाइए। जी कैसी है मैम, ठीक ठाक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो ICC का टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान में, ये T20 है कि वनडे है? वनडे फॉर्मेट है ये। थैंक यू सो मच। अगर वनडे है तो फिर वनडे की टीम सिलेक्ट करनी चाहिए थी ना इनको। ये T20 खेल के आ रहे हैं सारे लड़के, जो 3 आ रहे हैं नए, तो इनको चाहिए था कि वो वनडे वाले लड़के रखते। अभी ये T20 की फॉर्म में उनको परफॉर्मेंस भी उनको टीम में एंड का लिया है, उन्होंने दाखिल कर लिया। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कादिर, आप मौजूद हैं खिलाड़ियों के पास और सवाल जो है वो इसी मुतालिक आया है कि ODI फॉर्मेट है या T20 है। अगर ODI है तो फिर T20 की टीम क्यों शामिल कर दी गई है? फ़हीम अशरफ, खुशदिल, क्या वजह है? बिल्कुल मेरा, मैं अभी मोहम्मद रिजवान से ये और यहाँ आकिब जावेद साहब से यही पूछता हूँ कि अगर ये लोगों का सवाल है, और खुशदिल शाह से भी पूछता हूँ कि भाई आप तो T20 में परफॉर्म करके आए थे, तो फिर आप ODI में क्यों आप ODI की टीम में क्या कर रहे हैं? फ़हीम अशरफ से भी पूछ के बताते हैं। लेकिन जो लगता है यही है कि डोमेस्टिक में जो चैंपियंस कप हुआ उस पर फ़हीम अशरफ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो नेशनल T20 कप, उसके बाद जो 4 डे कप हुआ, कायद आज़म ट्रॉफी हुई, उसमें फ़हीम की अच्छी परफॉर्मेंस थी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी। जबकि BPL में खुशदिल शाह और जो चैंपियंस कप थे उसमें भी खुशदिल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी। यह सिर्फ BPL के बलबूते पर उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं जज की गई, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। अलबत्ता जो डोमेस्टिक था पाकिस्तान का, जिसमें चैंपियंस कप थे और कायद आज़म ट्रॉफी थी, उसको मद्देनजर रखकर पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन की गई है। कादिर, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, मुझे यहीं पर हाफिज साहब आपसे सवाल करना है इसके मुतालिक कि अगर हम देखें हमारे पास ODI की बात जिस तरह से कादिर ने की कि हमारे पास डोमेस्टिक के अंदर जो है परफॉर्मेंस हमें नज़र आती है, अगर हम फ़हीम की बात करते हैं, हमारा अभी रीसेंट जो हमने ODI मैचेस खेले हैं उसमें कौन से लोग थे जो अभी स्क्वाड में शामिल नहीं हैं? देखिए, इरफान नियाज़ी को नहीं शामिल किया, साइम इंजर्ड हो गए और उस वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं है। फिर सुफियान मुकीम भी उनको भी शामिल नहीं किया गया। और पाकिस्तान अगर क्रिकेट टीम को देखते हैं तो गुज़िश्ता 6, 7, 8 माह के दौरान जहादात खान को वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है जो फ़ैसला साज हैं,
वो उनको मौक़े दे रहे थे और ये लग रहा था कि शायद ये आने वाले दिनों में इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये वो खिलाड़ी हैं, जैसे खुशदिल शाह आए हैं अचानक से, ठीक है, फिर आप फ़हीम अशरफ नज़र आ गए हैं और उसके साथ साथ आपको इनके साथ क्या इनका नाम है, उस्मान खान नज़र आ गए हैं। और डोमेस्टिक तो आपको पता है हुए भी काफ़ी महीने गुजर गए हैं, तो अभी तो हमें करीब तक देखना चाहिए था। और ये जो खिलाड़ी हैं, अगर इन तमाम खिलाड़ियों को देखते हैं तो इनकी कोई ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस नहीं है पहले भी। अगर किसी के 199 इंटरनेशनल रन्स हैं और उसकी 3-4-5 साल की क्रिकेट है, तो फिर क्या उसने कोई बहुत ही हैरान कुन खेल का मुजाहरा किया दुनिया भर में जहाँ कहीं भी गए, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। और किसी के अगर 228 या 230 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में 8-10 साल की, और अगर उसके बावजूद भी अगर फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई रेफरेंस देता है या किसी भी क्रिकेट का कोई रेफरेंस देता है, तो क्या मतलब कोई ऐसी हैरान कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कि जिसके बाद आपको लगे कि यार बहुत ही, अभी देखें ना, अभिषेक शर्मा ने 100 किया है, तिलक वर्मा ने, क्या ऐसी बॉलिंग के ख़िलाफ़ किसी ने ऐसी बैटिंग की है इस एतमाद के साथ, इस सलाहियत के साथ और इस रफ्तार के साथ अगर किसी ने रन स्कोर किए हैं इस तरह की क्रिकेट में? वो सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस कारकर्दगी के हवाले से। लेकिन अब चूँकि टीम मुंतखब हो चुकी है, अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर बातें होनी हैं, चूँकि आपने एक वो रूट इख्तियार किया है, वो रास्ता इख्तियार किया है जिस रास्ते में आपको पत्थरों के इम्कानात ज़्यादा हैं और आपके गड़े ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है, सड़क आपकी बनी नहीं हुई, तो ये वही एक रास्ता है जिस पर जब आपकी गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही होगी तो जाहिर सी बात है आपको झटके लगेंगे। तो ये सवालात एक झटकों की मानद हैं। क्या आपको लोग हैरान हैं, मतलब योग अचानक से हो क्या गया है? हाँ। तो ये उसी के ऊपर हैं। ठीक है, मतलब ये जब आपने डिबेट करनी है, जब आपने बातचीत करनी है या आपने दलाइल देना है, तो आप कहेंगे ना चैंपियंस कप में उसने ये खेल लिया, वहाँ पर उसने खेल लिया, वहाँ पर उसने खेल लिया, तो फिर इरफान नियाजी को भी भेज देते कहीं पे, वो भी खेल लेता। उसको आपने कैंप में डाल दिया, उसको तो मौका ही नहीं मिला ना खेलने का, तो वो तो कैंप में स्ट्राइकर फोर्स के, तो उसको भी किसी जगह भेज देते, हो सकता है वो भी रन कर जाता, फिर आप किसी और को भेज देते। यहीं पे मेरा सवाल है कादिर, मैंने हाफिज साहब से इसलिए थोड़ी बैकग्राउंड जानने की कोशिश की कि शायद मैं कहीं गलती कर जाऊं, लेकिन अगर हम देखें जब चैंपियंस कप का फॉर्मेशन जिस तरह से जिस अंदाज में की गई है, जो फॉर्मेट रखा गया कि आपने पहले फैसलाबाद में 50 ओवर्स का मैच करवाया, उसके बाद आपने T20 का मैच करवाया राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन शायद उस वक्त जहन में ये होगा कि हम इस अंदाज में इसको लेकर चलते हैं चैंपियंस कप को कि चलें 50 ओवर्स का मैच खेलकर सीरीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो हमारी ODI सीरीज़ आगे आनी है, और जब वक्त आएगा तो हम T20 का जो फॉर्मेट है वो आगे रख लेते हैं, तो 50 ओवर्स का मैच खेलते हुए हमारी प्रैक्टिस तो हो ही रही होगी। लेकिन अगर हमने 50 ओवर्स के उन सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमने अगर सिलेक्शन करनी थी चैंपियंस ट्रॉफी की, या हमने चैंपियंस कप को माइंड में रखते हुए अपनी सीरीज़ का एक कॉम्बिनेशन बनाना था, तो फिर हमने उसी कॉम्बिनेशन को कैसे तोड़ दिया राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए मीरब, यहाँ पर अगर हम बात करें डोमेस्टिक के साइंसदानों की, तो डोमेस्टिक के जो साइंसदान हैं वो उनको ये सोचना ज़रूर चाहिए था इस हवाले से कि आपने राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी अगर चैंपियंस T20 कप करवाना है, तो फिर आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है वो ODI पर मुश्तमिल है, और आपको चैंपियंस ODI कप नहीं करवाना चाहिए था उसका आगाज़। उसका आगाज़ आप चैंपियंस T20 कप से रखते, और आप राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी आप डोमेस्टिक में आप ODI के साथ जाते, ताकि आप उन लड़कों को आप उन लड़कों का टैलेंट निकालते जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये वाला फॉर्मेट खेलते, ताकि उनकी प्रैक्टिस एक लंबे फॉर्मेट के हवाले से भी हो जाती। क्योंकि यहां पर जो है वो आप देखें कि ODI जो है उसकी डिमांड, उसकी मांग बहुत कम हो चुकी है पूरी दुनिया में, और अब जो है वो मैक्सिमम टेस्ट सीरीज होती है या T20 सीरीज होती है। लोग जो है वो इन दोनों फॉर्मेट्स को देखना चाहते हैं, और ODIs को जो है वो ज़्यादातर तरजीहात में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट से थोड़ी सी चूक हो गई, गलती हो गई। जो साइंसदान ये चीज़ें बनाते हैं, जो सारी ये चीज़ें तरतीब देते हैं डोमेस्टिक का शेड्यूल, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि पाकिस्तान का जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम बननी है, स्क्वाड बनना है, वो चैंपियंस कप से और डोमेस्टिक से कायदे ट्रॉफी के मिलाकर, वनडे कप से मिलाकर आपने एक टीम तरतीब देनी है, जो कि T20 आपका फॉर्मेट होता पहले, उसके बाद वनडे का फॉर्मेट होता। और ये वाली बातें हम लोग जिस वक्त चैंपियंस T20 कप बाद में था और चैंपियंस ODI कप जो था वो पहले था, उस वक्त भी हमने काफ़ी हद तक इस चीज़ को उजागर किया था और होश दिलाने की कोशिश की थी। लेकिन जो डोमेस्टिक के लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में,
वो ज़्यादा समझदार हैं और उनको ज़्यादा इस चीज़ का इल्म है। वो ना तो किसी का जवाब देते हैं, ना ही किसी का फ़ोन उठाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान से ये गुजारिश है कि डोमेस्टिक को अगर आपने बेहतर करना है तो डोमेस्टिक के लोगों को बेहतर कीजिए, ताकि वो किसी का जवाब दें और किसी को आगे बताने के मजाज भी हों, बता भी सकें कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है, इसको कैसे बेहतर बनाने की वो कोशिशें कर रहे हैं, वो कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं।